हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई मैथ में। दोस्तों, जब हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप में पूछे गए प्रीवियस साइंस के क्वेश्चन, जो कि दोस्तों जो हमारा एग्जाम दोस्तों ग्रुप डी दोस्तों हो रहा है, उसमें दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलिएगा। साथ दोस्तों बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, जो हमारा ये वीडियो है दोस्तों पार्ट नंबर 33 है। दोस्तों, इसके बाद पहले दोस्तों जो हमारा 32 दोस्तों जो हमारे वीडियो आ गए हम दोस्तों का आग उसे दोस्तों ना देखें, दोस्तों हमारे वीडियो है हमारे चैनल पर दोस्तों पढ़े हैं, उससे दोस्तों आप जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त दोस्तों कितने तत्व मौजूद हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व दोस्तों मौजूद हैं। तो ये 32 कितने दोस्तों जो है 32 तत्व जो है मौजूद हैं छठे आवर्त में। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कलम क्या कहलाता है। दोस्तों इसे कहते हैं समूह। दोस्तों क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। तो क्या जो है ये जो संपीड़ित स्प्रिंग होता है इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर इसका जो फॉर्मूला अगर देखें तो दोस्तों क्या होता है mgh, क्या होता है दोस्तों जो है mgh होता है, जो कि दोस्तों जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है उसमें मास और जो इसको जो हाइट पे क्या कहते हैं ये पे इस पर डिपेंड होती है। तो जो है हाइट और दोस्तों मास पे क्या होता है ये डिपेंड होता है हमारी जो स्थितिज ऊर्जा होती है। जो बस जो जितनी ऊंचाई पे होती है उसको जो स्थितिज ऊर्जा होती है तो वो उतनी ही दोस्तों क्या आती है अधिक होती है। अगर उसका मास ज़्यादा होगा तो उसका जो स्थितिज ऊर्जा जो क्या होगा वो भी क्या होगा ज़्यादा होगा। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं हम। एक वस्तु को उत्तर दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो जो प्रतिबिंब दोस्तों होगा वो क्या आभासी और उल्टा, तो क्या जो होगा आभासी और उल्टा होगा। अगला अपना क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, वहाँ देखिए क्या है। किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके प्रमाण के आवर्त फलन होते हैं। तो ये कहते हैं अब मेंडलीव के आवर्त नियम। दोस्तों क्या जो है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के जो गुणधर्म दोस्तों होते हैं उनके परमाणु भार के आवर्त फलन के अनुसार दोस्तों होते हैं। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं हम। अमीबा में दोस्तों प्रजनन कैसे होता है। दोस्तों ये होता है द्विखंडन के द्वारा। दोस्तों क्या जो है द्विखंडन के द्वारा। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान दोस्तों क्या होता है, तो ये अपरिवर्तित रहता है, इसमें दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश सरीसृपों में एक डैश दोस्तों होता है। तो ये क्या होता है तीन कक्षी हृदय। दोस्तों क्या जो है तीन कक्षी हृदय होता है। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश तक दोस्तों लंबी होती है। दोस्तों ये होती है 100 सेंटीमीटर लगभग। तो कितने दोस्तों जो है 100 सेंटीमीटर दोस्तों लगभग ये क्या होती है जो हमारे कोशिका तंत्र लंबी होती है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं हम। लिटमस विलयन डैश से निष्कासित किया जाता है। तो ये क्या जो है लाइकेन। दोस्तों क्या जो है लाइकेन से जो क्या करते हैं हम जो है लिटमस विलयन को क्या करते हैं इससे निष्कासित करते हैं लाइकेन से। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं हम। गति का द्वितीय नियम दोस्तों क्या दर्शाता है। तो जो गति का जो द्वितीय नियम है ये क्या करता है वस्तु की गति के परिवर्तन की दर लागू जो शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। दोस्तों यह इसको क्या दर्शाती है, वस्तु गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ जो है बदल जाएगी। ये जो है गति का जो है सेकंड नियम इसे क्या करता है इसे बताता है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। एवोगाड्रो की संख्या किसके द्वारा दोस्तों निरूपित की जाती है। दोस्तों ये एनओ से, क्या दोस्तों इसे एनओ से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु तो कौन सा है। दोस्तों क्या हाइड्रोजन। तो क्या जो है हाइड्रोजन है, जिसको दोस्तों क्या करते हैं H2 से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। और जो दोस्तों इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है 1। दोस्तों कितना होता है 1 होता है दोस्तों। और जो इसकी वैलेंसी दोस्तों कितनी होती है 1 होती है। दोस्तों कितनी होती है वैलेंसी इसकी 1 होती है। इसे का संयुक्त भी कहते हैं। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि दोस्तों से डैश बढ़ती है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है। दोस्तों ये आयाम। दोस्तों क्या जो है आयाम से क्या करती है ये बढ़ती है। अगला अपना क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तब तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में दोस्तों हाइड्रोजन के साथ क्या होता है जो ये हाइड्रोजन के साथ जो है ऑक्सीकरण। तो क्या दोस्तों इसमें जो है ऑक्सीकरण होता है। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तब तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में दोस्तों हाइड्रोजन के साथ क्या होता है तो ऑक्सीकरण। जो क्या जो है ऑक्सीकरण होता है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्ध्वपातन तो क्या है। अगर देखें ऊर्ध्वपातन क्या है, यह क्या है दोस्तों जब किसी ठोस को क्या है जब यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ठोस कहते हैं। जब दोस्तों क्या जो है कोई सॉलिड है वो स्टीम दोस्तों या वेपर में चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस का जो है वाष्प में बदलना इसे हम क्या कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं।
डैश को विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है। तो क्या जो हमारा वोल्ट मीटर, तो क्या जो है वोल्ट जो मीटर होता है दोस्तों, इसे जो है विद्युत परिपथ जो है समांतर में दोस्तों इसे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन देते हैं, एल्काइन का जो रसायन सूत्र क्या होता है। तो जो एल्काइन होता है इसका जो रसायन सूत्र है दोस्तों ये CnH2n-2 होता है। क्या CnH2n-2 होता है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो ये क्या जिंक की, किसकी जो दोस्तों जिंक की जो धातु की परत चढ़ाई जाती है, जिसे तो हम Zn से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। किससे जो है Zn से इसे डिनोट करते हैं। कौन सा एक राइजोम का जो उदाहरण है, तो जो अदरक दोस्तों क्या है, एक जो है राइजोम का उदाहरण, क्या दोस्तों जो है अदरक क्या है, राइजोम का दोस्तों एक एग्जाम्पल है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, किसी तंत्रिका कोशिका को अक्षांशीय सिरे और दूसरे तंत्रिका कोशिका को ध्रुमाश्रम के बीच की संधि को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। धातु के तार का प्रतिरोध क्या होता है। तो ये होता है इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। क्या दोस्तों जो है धातु की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसको देखो देखें तो जो आर होता है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, देखें जो लंबाई होती है उसके जो समानुपाती होता है, और जो दोस्तों हमारा जो अनुप्रस्थ काट जो उसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों, उसके क्या होता है जो है ये इसका जो है दोस्तों क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों क्या है, ये देखिए व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं। दोस्तों अगर ऑप्शन में देखें जो हमारी ध्वनि तरंगे दोस्तों होती हैं, ये हमारी क्या है, यांत्रिक तरंगे। दोस्तों क्या होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय संयोजक बंध दर्शाता है। तो ये है क्लोरीन अणु। तो क्या जो है क्लोरीन अणु दोस्तों जो है ये गैर जो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध को दर्शाता है, जिससे जो ये Cl2 दोस्तों क्या ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है Cl2 के फॉर्म में दोस्तों ये पाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, बल की इकाई क्या होती है। दोस्तों क्या होती है, न्यूटन। क्या दोस्तों जो है न्यूटन होती है दोस्तों। और जो इसका जो ये क्या दोस्तों इसका SI यूनिट है, और इसे जो एन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। दोस्तों क्या जो है कैपिटल एन से जो है न्यूटन को डिनोट करते हैं, और जो ये बल की क्या होती है, SI यूनिट होती है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। दोस्तों क्या देखो थैलोफाइटा। दोस्तों क्या जो है थैलोफाइटा दोस्तों आमतौर पर क्या कहते हैं, शैवाल। क्या कहते हैं दोस्तों, शैवाल कहते हैं। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, जब वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो दोस्तों उसकी गति जुड़ जाती है। देखें तो क्या होगी, तो जब किसी वस्तु की दोस्तों गति दुगनी की जाती है तो उसकी गति ऊर्जा दोस्तों क्या वो 4 गुनी हो जाएगी। क्या दोस्तों यहाँ पे 4 गुनी हो जाती है। क्यों दोस्तों, अगर इसको देखें जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, के से डिनोट करते हैं। तो के इक्वल टू हमारे क्या होता है, हाफ जो देखो यहाँ पे mv²। क्या होता है, mv² होता है। अगर उसको क्या करें, उसके जो गति देखिए यहाँ पे डबल करेंगे तो इसका जो स्क्वायर उसका करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4। तो क्या 4 आएगा, तो इसे जो इसकी गति दोस्तों ऊर्जा दोस्तों क्या होगी, वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, डैश एक जो उभयलिंगी पुष्प है। तो अगर हम पपीता देखें तो क्या जो है पपीता देखें तो ये क्या है, उभयलिंगी पुष्प। क्या दोस्तों है, उभयलिंगी पुष्प है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। तो अगर देखें दबाव। दोस्तों क्या जो दबाव है ये क्या करता है, जो है चालक के प्रतिरोध को जो प्रभावित नहीं करता है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर दोस्तों के समानुपाती होती है। तो ये दोस्तों जो है लागू बल। दोस्तों क्या जो है लागू बल के दोस्तों समानुपाती होता है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिध्वनि की जो प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है। तो ये ध्वनि की तरंगों के परावर्तन। दोस्तों क्या जो है जो प्रतिध्वनि दोस्तों होती है, ये ध्वनि तरंगों के परावर्तन के द्वारा हमें दोस्तों जो सुनाई देती है, किसी का जो है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। अगला अपना क्वेश्चन है, अग्नाशयी रेशा में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड से परिवर्तित करता है। तो यह ट्रिप्सिन। दोस्तों क्या है, ट्रिप्सिन है। यदि साइकिल की गति दुगनी हो जाए तो उसकी गति ऊर्जा जो क्या होगी, तो क्या होगी, देखिए अभी हमने देखा यह क्या होगी, जो है 4 गुनी। तो क्या हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगा, हाफ mv²। तो क्या ये काइनेटिक एनर्जी जो है क्या होती है, हाफ mv² होता है। जहाँ को v का स्क्वायर करेंगे तो गति ऊर्जा क्या होगी, 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ऑक्सीजन के अणु तो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, एक जो है दोहरा संयोजक, क्या है एक दोहरा संयोजक बंध। दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीजन के अणु जो है एक दोहरा संयोजक बंध होता है। और दोस्तों इसे क्या करते हैं, O2 से दोस्तों क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं। किससे जो है O2 से करते हैं हम। अगर दोस्तों इसमें देखें तो जो इसके जो अणु है दोस्तों इसमें इस तरीके मतलब देखिए यहाँ पे दोहरा जो है डबल जो इसमें वैलेंसी होती है, इस तरीके क्या होता है यहाँ पे जुड़े होते हैं डबल बंध से। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं हम, नेफ्थलीन को सिरके में जलने पर घोल डैश हो जाता है। दोस्तों ये रंगहीन। दोस्तों क्या होता है, जो फ्लेप्थिन होता है को सिरके में जलने पर दोस्तों इसको जो रंगहीन होता है। क्या दोस्तों ये रंगहीन होता है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं हम, धोवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर
कौन सी दोस्तों गैस निकलती है? दोस्तों ये हमारा निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसे दोस्तों हम क्या करते हैं CO2 से क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं, जिसे कार्बन और दोस्तों ऑक्सीजन के और उससे दोस्तों ये मिलकर बना होता है। अगर HCl अगर देखें तो क्या करते हैं, इसे HCl से क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सी धातु कक्षीय तल पर तरल होती है? ये देखें जो ब्रोमीन दोस्तों क्या जो है, ब्रोमीन दोस्तों जो हमारा क्या है, ये धातु जो है जो कक्षीय तल पर दोस्तों क्या होती है, तरल जो अवस्था में पाई जाती है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं हम, सोडियम धातु डैश में संग्रहित होती है। तो ये क्या था, इसे जो हम केरोसिन के तेल में दोस्तों क्या करते हैं, इसे जो संग्रहित करते हैं, किसमें दोस्तों जो है, केरोसिन के तेल में। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो ये क्या जो ओम का नियम दोस्तों क्या जो है, ओम का नियम दोस्तों बताता है कि जो धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में जो विभवांतर है, इसके बीच जो क्या करता है तो यहाँ पे संबंध बताता है। यानी देखो V इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, IR। दोस्तों क्या होता है यहाँ पे V इक्वल क्या होता है, IR होता है। अगला अपना क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो डैश जो है परावर्तन घटना घटित होती है। तो जो इसे कहते हैं जो है नियमित, क्या कहते हैं दोस्तों, जो है नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, मतलब दोस्तों गिरता है, तो जो इसमें जो है ये नियमित जो है परावर्तन की घटना दोस्तों ये घटित होती है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं हम, ये क्या पे टेस्ट में कौन सा हार्मोन मुक्त होता है? तो ये तो है टेस्टोस्टेरोन। क्या जो है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन दोस्तों इसका उत्पन्न होता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? इसे दोस्तों कहते हैं वेग। दोस्तों क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। दोस्तों अगर वेग हम देखें तो ये एक दोस्तों हमारे क्या ये सदिश राशि है। दोस्तों क्या ये सदिश राशि है। और दोस्तों अगर ये देखें हम, और ये दोस्तों सही राशि, इसको जो हम V से क्या करते हैं दोस्तों डिनोट करते हैं। किसी दोस्तों जो है V से क्या करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं। और जो इसका देखो अगर इसको दोस्तों क्या इसकी यूनिट अगर देखें हम तो मीटर जो है पर सेकेंड, दोस्तों क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है इसकी जो SI यूनिट। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं हम, वाष्प सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो ये तो 10 अणु। क्या दोस्तों जो वाष्प सोडा होता है इसमें तो जो वाटर के जिसे हम क्या कहते हैं H2O से डिनोट करते हैं, इसमें तो जो है 10 अणु इसके जो है होते हैं। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? तो ये क्या स्थिति समय, क्या देखो स्थिति और जो समय के बीच जो है क्या करता है, गति का द्वितीय समीकरण इसके बीच जो है संबंध उसको स्थापित करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल दोस्तों। थैंक यू अगेन दोस्तों।